बुक लाइए और फरवरी तक उन्हें ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद रिवीजन कम से कम 4 बार आपको रिवीजन करना है और हिम्मत नहीं हारना। वैसे क्या आसपास में लोग नेगेटिव माहौल भी प्रदान करेंगे कि नहीं होगा, 6 महीने में इतना बड़ा सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस नमस्कार दोस्तों, हम कैरियर पॉइंट क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम बताने वाले हैं अपनी 10 मोटिवेशनल स्टोरी में से आज पहली स्टोरी है जो यहाँ हम सिरोही आए हैं। सिरोही के ज्योतिष कुमार जी से मिलने वाले हैं और यहाँ आप देखने वाले हैं कि किस प्रकार की इनकी मोटिवेशनल स्टोरी रही है रीट के बारे में। ये स्टोरी जान के आप भी अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी में आप मोटिवेशनल हो सकते हैं और ये स्टोरी देख के आप भी अपनी तैयारी में जोर लगा सकते हैं कि किस प्रकार से तैयारी की जाती है। तो चलिए बातचीत करते हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योतिष जी से। चलिए अपने बारे में बता दीजिए कैसे। नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष कुमार माली गांव किवली का रहने वाला हूं। मैंने 2018 में अपनी BSTC पूर्ण की। प्रथम बार मैंने रीट का एग्ज़ाम 2017 रीट में दिया था जिसमें मेरे 100 नंबर थे, लेकिन उसमें अपेयरिंग होने की वजह से चयनित नहीं हुआ। उस समय थोड़ी निराशा हाथ लगी, लेकिन कुछ गुरुजनों के मार्गदर्शन से रीट 2021 में मैंने 135 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। चलिए तो आज हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ज्योतिष जी, आप किस स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहेंगे? मतलब किस स्टडी पे आप बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन करनी चाहिए स्टडी या फिर ऑफलाइन या ऑनलाइन, किस पे ज़्यादा आप जोर देना चाहेंगे? वैसे तो दोनों ही महत्वपूर्ण रहेंगे, मैंने दोनों का सहारा लिया। लेकिन सबसे पहले मैं युवा साथी जो मेरे भाई बंधु इस बार रीट की तैयारी करें उनके कहूँगा पहले एक बार आप ऑफलाइन कोर्स पूर्ण कर ले, 1 या 2 बार, क्योंकि ऑनलाइन एक महाकुंभ है, वहाँ आप समझ ही नहीं पाओगे आपको पढ़ना क्या है। एक बार आप 1 से 2 बार आप लोकल कोचिंग या फिर अपने सेल्फ स्टडी द्वारा एक बार अपना कोर्स पूरा कर ले, उसके बाद इस महाकुंभ में जाओगे ऑनलाइन वाले में तो आप समझ पाओगे कि आपके लिए अच्छा मटेरियल कौन सा और वेस्ट कौन सा है। तो हमें सिर्फ बेस्ट लेना, इसलिए पहले ऑफलाइन करें। ठीक है सर। तो अभी जो हाल फिलहाल जो 26 सितंबर को आयोजित रीट एग्ज़ाम था, उसके बीच भी आपको कई डिस्टर्बेंस आपके सामने आए होंगे, तो उनके साथ आपने किस प्रकार से समझौता किया था? 26 सितंबर की रीट एक बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा। 2017 में मैं चयनित हो चुका था, लेकिन मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिली क्योंकि मेरी सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं था, अपेयरिंग था। उसमें थोड़ा निराश हो चुका था। लेकिन फिर आदरणीय अशोक जी राजपूत सर अब जो कि दिव्य अभुद्य कोचिंग क्लास के संचालक है, वो दिव्य कोचिंग संचालक दिनेश जी माली के संपर्क में आया। उन्होंने इतना मोटिव किया, इनके मोटिवेशन से मैंने रीट की तैयारी शुरू कर दी। लगातार बना रहा, उनके मार्गदर्शन में मैंने ये सफलता हाथ की। लेकिन कोरोना की वजह से वापस लगभग मोरल डाउन हो चुका था, पढ़ाई का कुछ वैल्यू नहीं थी। लेकिन वापस दोस्तों और गुरुजनों के संपर्क में रहने से मोटिव बनता रहा। ये रीट करीब 6 बार आगे गई। मैंने 6 बार पढ़ना छोड़ दिया था, लेकिन गुरुजी ने संपर्क रखा, उन्होंने सामने से मोटिव किया तो पढ़ाई होती रही और इन शॉर्ट सफलता मिली। ठीक है सर। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि आने वाले 4 से 5 महीने में स्टूडेंट्स को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए? आपकी किस प्रकार से स्ट्रेटेजी रही और आपने किस प्रकार से इस सिलेबस को कितना कवर किया, कैसे किया? वैसे देखा जाए तो रीट का सिलेबस 5 भागों में विभक्त है: गणित, हिंदी, साइकोलॉजी, संस्कृत और पर्यावरण। अगर आपको रीट में सफलता चाहिए तो आपको 3 सब्जेक्ट इतने महत्वपूर्ण करने चाहिए, इतने स्ट्रॉन्ग करने होंगे कि आप एग्जामिनर कहीं से भी उठा के दे दे, आप उस क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। मेरी बात की जाए तो मैंने गणित, हिंदी और EVS को इतना मजबूत कर लिया था कि इन सब्जेक्ट में साइकोलॉजी एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा दे, मेरे गलत नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 सब्जेक्ट आप छोड़ दें, उनमें भी उतनी ही पारंगतता होनी चाहिए। लेकिन उसमें है कि 19-20 हो सकता है, लेकिन 3 सब्जेक्ट 19-20 के लिए बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको गणित, हिंदी और EVS में मेरा ये कॉन्फिडेंस था, ये आपको भी लाना ही पड़ेगा। साथ ही आपको स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा चाहिए। मैंने लगभग सभी ऑनलाइन कोचिंग 2017 में की थी और एक बार 2019 में, बाकी इसके अलावा मैंने सेल्फ स्टडी ही की है। और जितने आप प्रैक्टिस करोगे ऑनलाइन, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, उतनी टेस्ट सीरीज हो रही है, उनका उपयोग करें फ्री वाली। ज़्यादा इनमें ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर करना पड़ेगा। जैसे आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप कहाँ ढूंढने जाओगे? लॉकडाउन का समय था उस समय, तो मुझे टॉपिक समझ में नहीं आया, सीधा ऑनलाइन सर्च किया, वहाँ मिल जाता था। इसके लिए मैंने अपना मटेरियल भी अच्छा रखा था, 6-7 गाइडों का सहारा भी लिया था।
जिसमें पहली थी साइकोलॉजी के लिए मैंने शिकवाल पब्लिकेशन, जो मेरी फेवरेट बुक है, जो जितनी आज तक मैंने बुक पढ़ी उसमें दी बेस्ट उसी माना गया। मैथ के लिए मैंने रामनिवास माथुरिया सर की गाइड का सामना लिया था, और संस्कृत के लिए शिकवाल पब्लिकेशन और साफल्य पब्लिकेशन। और ईवीएस ऐसी सब्जेक्ट है जिसके लिए आप एक गाइड पे भरोसा नहीं रह सकते, आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स ईवीएस के लिए कंपलसरी करनी ही होगी। आप दूसरी सब्जेक्ट में उनका सारा नहीं लोग चलेगा, लेकिन ईवीएस के लिए आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी की गाइड कंप्लीट करनी पड़ेगी। और मैथ के लिए तो एक ही बात कहना चाहूँगा, आप बेसिक अपना मजबूत करें, 6 to 8 पहले कंप्लीट करें, उसके बाद ही रीड का सिलेबस खोलें। अगर आपने 6 से 8 मैथ नहीं कर रखी तो आप मैथ को वहाँ रटने की जरूरत पड़ेगी, आप समझ कभी नहीं पाओगे। तो एनसीईआरटी के सिर्फ ईवीएस के लिए खोलें और मैथ करने के लिए 6 to 8 मैथ्स कंप्लीट करें, ये कहना चाहूँगा। और ऑफलाइन कोचिंग एक बार, अभी तो समय का अभाव नहीं ले पाओगे आप, तो फिर ऑनलाइन कोचिंग देख ले, लेकिन उनसे उतना ही देखे जो कन्फ्यूज है, बाकी जो भी है बुक ही पास करवाएगी। ठीक है सर। और अभी जो आगामी भर्ती है मई में, जो अभी डेट दे दी गई है 14 से 15 मई 2022 की, ठीक है, तो इसके लिए आप कोई स्पेशल टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि हमारे पास तो समय था बिल्कुल कि 1 साल का पूरा लग गया था, और तिथि बढ़ती गई तो हमारे पास समय आता गया, तो ये तो अभी तिथि डायरेक्ट आ गई है। तो इस प्रकार से आप क्या स्पेशल टिप्स देना चाहेंगे ताकि जल्दी से उनको एक सक्सेस हासिल हो सके? इसके लिए एक ही बात कहूँगा, अभी भी कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं 10 तारीख से शुरू होगा, मकर संक्रांति के बाद शुरू करूँगा, वो पीछे रह जाएंगे। पहली डेट तो अभी के अभी विदिन सेकंड आपको शुरू करना है और टाइम टेबल आपका बन जाना चाहिए। इसके अलावा सबसे पहले आपको 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करनी है, वो इसी महीने में आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। आपको ये पहचानना जरूरी है कि आपकी सब्जेक्ट कौन सी स्ट्रॉन्ग है। आप किसके भरोसे जा रहे हो कि मैं 90 में से 85 प्लस स्कोर करूँगा ही करूँगा, बाकी सब्जेक्ट में 20 लाऊंगे तो 120 हो जाएंगे। लेकिन आपको 3 सब्जेक्ट पहले चयन करना है और फरवरी तक आपको सिलेबस निकालना है। तो आप ऑनलाइन कोचिंग संभव नहीं है कि उनकी कोचिंग ही 3 महीने चलेगी, आपका सिलेबस कैसे होगा? तो आपको सर अपने पहले ऑफलाइन बुक लाइए और फरवरी तक उन्हें ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद रिवीजन, कम से कम 4 बार आपको रिवीजन करना है। और यही कहूँगा कि अभी 6 से 7 घंटे आपको सीटिंग पावर देना ही होगा। स्पेशली मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लोग ये सोच रहे हैं कि मैथ ना पढ़ेंगे, लेकिन मैथ एक ऐसी चीज़ है तो फिक्स है, कोई बाहर से नहीं आ सकता, इसकी मेथड फिक्स होता है। लेकिन साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऐसी है जो एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी युवा तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथी भाई बहन, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मैथ, हिंदी और ईवीएस ये ईजी भी रहेगा आपको अपेक्षा अन्य सब्जेक्ट से, क्योंकि साइकोलॉजी हमें पढ़ी ही नहीं 12वीं तक, सीधे हमें अब संपर्क में आएंगे। संस्कृत हमने 10वीं क्लास में छोड़ दी थी, लेकिन हम ईवीएस, मैथ्स और हिंदी के कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट में, तो इन सब्जेक्ट में आप पकड़ बना लो, 90 में से 85 का टारगेट लेके चलोगे तो आपके हो जाएगा। और हिम्मत नहीं हारना। वैसे क्या आसपास में लोग नेगेटिव माहौल भी प्रदान करेंगे कि नहीं होगा, 6 महीने में इतना बड़ा सिलेबस हो जाएगा, सिलेबस 2 महीने का ही है, कॉन्फिडेंस रखना और हो ही जाएगा। बस नेगेटिव लोगों से दूर रहना और 2-3 अच्छे दोस्त बनाना जो आपको मोटिव करे। मेरे भी कई साथी थे जो हमने रीट में शायद तैयारी की, जैसे भावेश सैन, रामलाल सैन, रवि सुतार, धीरेन्द्र सिंह सोलंकी, इन सभी ने रीट में 130 प्लस के आसपास स्कोर किया है। जैसे ही मुझे कोई डाउट होता मैं इनके पास जाता, आधी रात को उन्होंने डाउट सॉल्व की, मैंने इनकी डाउट सॉल्व की, जिससे कॉन्फिडेंस बना रहा और मैंने तैयार की। अच्छे दोस्त बनाइए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और कॉन्फिडेंस रहिए, आपका सिलेक्शन फिक्स है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिष जी ने हमको यह समय दिया एक तैयारी के बारे में बताने के लिए कि किस प्रकार से एग्ज़ाम आने वाले उनके आगामी किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो ये हमारा पहला वीडियो रहा, और इस वीडियो के बाद जो आगामी जो आने वाले जो वीडियोज़ है उनकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करना जिनको ये आने वाली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए हैं, ताकि उनके भी कुछ हेल्प हो सके। धन्यवाद।